पहले भी कहा था कि ये दिल्ली नहीं वाशिंगटन पोस्ट हमारी खबर को छापेगा, और वो वक्त आ गया है कि मुझे जो कंपन हमने हिलाया है मुजफ्फरपुर से, उस कंपन को तेज गति देगा बेगूसराय, और आंदोलन एक क्रांति का रूप लेगा। आप ये कल देख सकते हैं। अपनी बात आपको बता दूं, इतिहास में पहली बार आज तक हम लोग सब दल का झंडा ढुए हैं, सब पार्टी का डंडा ढुए हैं, लेकिन पहली बार सभा भी मेरी होगी, जनता भी मेरी होगी और नेता भी मेरा होगा। यह पहला नेता होगा, यह इतिहास में पहली बार होगा। आईपी गुप्ता चमरिया के तो मुझे पल्स पता चल गया कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये महा जो रैली आंदोलन का वो क्रांति में बदलेगा, और ये एक सिग्नल है जो मैं देना चाहता हूँ, जो कल देखा। हम लगभग 15 किलोमीटर की रैली यहाँ से तय करने जा रहे हैं, और हमारी बेगूसराय की पांति समाज के लोग एक जगह खड़ा हो गए हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता के पक्ष में। जिसको भी जो राजनीति करना होगा कर लेगा। सर, रात्रि में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या बताएं? एक्चुअली आपको पता है कि कल 8 दिसंबर को बलिया के चमड़िया मैदान में बेगूसराय में हाको रथ हमपान का महा रैली होने जा रहा है, और हम चूँकि लेट से आए हैं और जिला अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त थे, उनको समय नहीं मिला था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, इसलिए आज रात्रि को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कल ये महा आंदोलन की जो भी रैलियां हुई है मुजफ्फरपुर ने स्थायित्व दिया था इस आंदोलन को, और कल ये महा आंदोलन क्रांति का रूप देगा, क्रांति का रूप लेगा, और ये बेगूसराय का जनता तय करेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री विनोद पाती जी, मुखिया जी हैं, ये बताएंगे कि कितना तोरण द्वार है, क्या तैयारी है, कितने लोग आएंगे, रोड सोच क्या होगा, तैयारी के बारे में मुझसे जानिए। लेकिन हम सिर्फ ये बता दें आप कि कल ये महाआंदोलन क्रांति का रूप लेगा, और मैं आग्रह करूँगा कि जितने भी पान समाज के लोग हैं जो भी इंटरव्यू को देखेंगे, उस सारे के सारे कल युग क्रांति के लिए, एक नए युग निर्माण के लिए बलिया के चमड़िया मैदान में जरूर आए। बाकी ब्रीफ करेंगे तैयारियां क्या है हमारे जिला अध्यक्ष श्री विनोद पाती जी। ये प्रोफेसर के राज हैं, युवा जिला अध्यक्ष हैं। क्या तैयारियां इन्होंने किया ये बताएंगे। क्या कल 8 दिसंबर को चमरिया मैदान में महारैली होने जा रहा है, जिसमें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के और खैरा डिस्ट्रिक्ट के दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के वहाँ का एक रैली किया जाएगा। वहाँ सारा व्यवस्था पूरा तैयार किया गया है, पूरा टू टंच है, और रैली ने उसको आप महारैली समझिए, वो होने जा रहा है। एक हक की लड़ाई की रैली है, ताकि आरक्षण जो हम लोग को छीना गया है वो आरक्षण वापस हम लोग को लेना है। और ये 9 साल में हम लोग को जो आरक्षण का स्वाद चखा है, हम लोग का नौजवान साथी लोग हैं जो इतना नौकरियां पाई है हम लोग के जाति समुदाय के आदमी, तो उस आरक्षण जो हम लोग का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो हम लोग से छीना गया है, उसको वापस लेना है। उसके हक की लड़ाई का एक महारैली आयोजन बलिया के चमरिया मैदान में किया जा रहा है। और हम लोग के जितना भी सदस्यगण है, हम लोग घूम घूम कर गांव कस्बे जा कर ये बताने का काम किए हैं कि उस रैली को सफल बनाने के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, और आप समझें कि हम लोग जो अभी तक इतना बिखरे पड़े हुए थे, हम लोग को इकट्ठा होना है, सरकार के सामने आना है, अपने हक की लड़ाई के लिए एक आंदोलन जो शुरुआत किए हैं हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उनके कदमों से कदमों मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग को अपना आरक्षण, अपना हक वापस लेना है। तो रैली पूरा शानदार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था कर दिया गया है, जहाँ तक जिसको बन पड़ता है अपना आवे, और नमक खा के आवे, रोटी खा के आवे, और तब तक डटे रहना है जब तक कि हमारा हक, हमारा आरक्षण वापस ना हो जाए।
मुखिया जी क्या कुछ तैयारी की गई है? पहले तो आपको चैनल को हम बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर तमाम लोगों को मैं अपनी पान समाज की ओर से, अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे आम आवाम तक हमारी आवाज़ों को पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मेरी तैयारी नहीं, बेगूसराय की पान तांती समाज की तैयारी है, जो आपको 8 दिसंबर को दिखेगा। मैं आपको बता दूं, इतिहास की पन्ने में यह पहला पन्ना होगा जिसमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि पान तांती के समाज को जगाने के लिए हमारा नेता ऐसे हैं। जिस कोई नेता आता है तो कहीं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, और इस लखनपुर गांव के सीतारामपुर बस्ती में आके आज ठहरेंगे और यहाँ से ही रैली की शुरुआत होगी। जबकि यहाँ की दूरी लगभग बलिया की दूरी 15 किलोमीटर का है। यहाँ से हमारा जत्था निकलेगा, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, जो भी होगा, वह जत्था को यदि आपको दिखना है तो समय 10 बजे सुबह आके देख ले हमारी रैली यहाँ से कैसा दिखेगा। और हम लगभग 15 किलोमीटर की रैली यहाँ से तय करने जा रहे हैं। और हमारी बेगूसराय की पान तांती समाज के लोग एक जगह खड़ा हो गए हैं इंजीनियर IP गुप्ता के पक्ष में, जिसको भी जो राजनीति करना होगा कर लेगा। मैं अपनी बात आपको बता दूं, इतिहास में पहली बार आज तक हम लोग सब दल का झंडा ढुए हैं, सब पार्टी का डंडा ढुए हैं, लेकिन पहली बार सभा भी मेरी होगी, जनता भी मेरी होगी और नेता भी मेरा होगा। यह पहला नेता होगा, यह इतिहास में पहली बार होगा। IP गुप्ता जिंदाबाद। चमरिया के बलिया मैदान 8 दिसंबर को आपको दिखेगा। पान समाज जिंदाबाद। मैदान की क्षमता से अधिक लोग वहां उमरेंगे। मैदान की क्षमता नहीं है। और बेगूसराय जिला प्रशासन बहुत परेशान हो रहे हैं। यह प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देने जा रहे थे, इसलिए नहीं देने जा रहे थे कि 1 अक्टूबर को ही बेगूसराय जिला पदाधिकारी पस्त हो चुके थे और उनको भय था कहीं फिर न पान समाज ऐसा ला दे जो बेगूसराय व्यस्त हो जाएगा। आप कल देखिएगा कि हमारी भीड़ क्या होगी, हमारी तादाद क्या होगी। इसके लिए हम आपको तमाम लोगों को, तमाम मीडिया के भाइयों को हम आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप 10 बजे से लखनपुर की इस धरती पर आवे और यहाँ से ही रैली चलेगा और टोल टैक्स आगे तक बलिया तक गाड़ी का जाम दिखाई देगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपके नेता ने एक प्रयास किया है हाको रथम पान है के द्वारा, क्या लगता है कि कहाँ तक रंग लाएगा उनका प्रयास? देखिए, रंग की बात तो आप लोगों पर निर्भर है, लेकिन लोकतंत्र पर मेरा क्या अधिकार होना चाहिए। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता के साथ हैं। सरकार जो समझे हमें, अभी तक तो सरकार हमें समझी नहीं है। नाहक मार गधा खाए नहीं तो जोल्हा खाए, वही स्थिति में हमको रखे हुए हैं। हम ठीक जो पढ़ुआ है वही बोल रहे हैं, तो दुनिया बोल है रहा कि कल बेगूसराय से जो आवाज निकलेगी तांती समाज की, पान समाज की, उसकी गूंज पटना तक सुनाई देगी। पटना ने हम चाहते हैं पूरे दुनिया ने दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। वो तो मीडिया पर निर्भर करता है कि हमारी आवाज आप कहां तक पहुंचा पाते हैं। हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, निरीह हैं, हमारी आवाज तो आप पर निर्भर है। हम यह नहीं कहेंगे हमारी आवाज आप कहां तक ले जाइएगा। आपको मैं बता दूं, आवाज़ पटना ने दिल्ली तक पहुंची है। पहले भी कहा था कि दिल्ली ने वाशिंगटन पोस्ट हमारी खबर को छापेगा, और वो वक्त आ गया है कि मुझे जो कंपन हमने हिलाया है मुजफ्फरपुर से, उस कंपन को तेज गति देगा बेगूसराय और आंदोलन एक क्रांति का रूप लेगा। आप ये कल देख सकते हैं। बलिया में जो कल चमरिया मैदान में जो रैली हो रही है, वो रैली तो एक नाम है, वो काम क्या करेगा आगे वो दुनिया देखेगी। वो
पूरा दुनिया देखेगी कल बलिया के चमरिया मैदान की रैली को। और ये रैली 5वां रैली है और इसी महीना में 3 रैलियां और होने वाली है बिहार के अंदर। भागलपुर 12 तारीख, 15 तारीख सहरसा और 29 तारीख पूर्णिया में जो होगी। पूर्णिया जाते जाते सरकार का तख्ता अभी ऐसे हो रहा है, हल्का ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा। आपका ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है करेगा ही करेगा। अध्यक्ष जी आप कल हिला दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो इसलिए हम लोग का जो तैयारी है, जैसे बताया मुखिया जी कि यहाँ से चलेंगे सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने फिर लखमीनिया यानी चौक पे बलिया चौक से फिर इनका दूसरा व्यवस्था किया गया है जुलूस के साथ। क्या व्यवस्था किया वो बताइए। हम लोग क्लासिक गाड़ी किए हुए हैं कि ओपन गाड़ी रहेगा, उन पे चढ़ेंगे और खड़े होकर के जुलूस के साथ आगे आगे ऑर्केस्ट्रा है, मोटरसाइकिल रहेगी, ऑर्केस्ट्रा रहेगी। उसके बाद जो है आगे से महिला जेंट्स टोटल लगभग हम 2 प्रखंड का जो हम लोग का समाज का जाति जो भी है उसको रोक रखे हैं कि आप लोग जो है से कुछ आदमी इनके साथ चलना है और इनके साथ क्या कहते हैं आपको सभा स्थल पे हम लोग लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जुलूस को लेते हुए जाएंगे आराम से। सभा में कितना लोग उपस्थित रहने का उम्मीद है? सभा में लोग उपस्थित नहीं, सभा में ये नज़र आएगा कि जगह है कि नहीं है। उपस्थिति हम दर्ज नहीं करेंगे, हम जगह देखेंगे खाली भी है। आप लोगों को देखना है कि खाली जगह है कहीं रोड पे, ग्राउंड के बाद रास्ता के बाद। अगर भीड़ 1 किलोमीटर, अगर जब मेरी सभा खत्म होगी 1 किलोमीटर की दूरी स्टेशन चौक है, उसको आने में पैदल आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा पब्लिक को। हालांकि रूट अलग अलग भी है, लोग आएंगे, लेकिन जो NH पे आने वाले हैं उनको 1 घंटा टाइम लगेगा निकलने में। इतना भीड़ रहे, इतना भी लगेगा। इंतजाम उसके मुताबिक किए गए हैं जी इंतजाम, हाँ इंतजाम वो तो प्रशासन का काम है, वो देखेगा। प्रशासन भी हम लिए हैं और मेरे साथ हम अपना जो अनुमंडल से कम 150 से 200 कार्यकर्ता रखे हुए हैं। वॉलंटियर 250, वॉलंटियर 250 हम लोग जो है से 9 गो तुरंत द्वार बनाए हैं। आपको इधर से जाने में फर्स्ट मिलेगा मामूगंजा, बेगूसराय जो इन करेंगे लोग, खगड़िया जिला जो इन करेंगे वो डंडाई ढाला के पास एक है। फिर पुरानी सड़क कहलाती है, 2-3 किलोमीटर से बना हुआ पुरानी सड़क जो जाती है तिरहुत वाली, उस रोड में भी एक 64 चौराहा के पास लगा दिए हैं। उसके बाद आपको पटेल चौक है, जैसे हम लोग स्टेशन चौक भी एक द्वार है, स्टेशन चौक से जैसे घुरेंगे बाएं तरफ पटेल चौक है, वहाँ पे एक द्वार है। फिर आगे जाकर के हाई स्कूल के सामने जो मैदान का मेन रास्ता है वहाँ पे एक द्वार लगा हुआ है। फिर उसके आगे मैदान के पास है और फिर मैदान से पीछे दक्षिण साइड जो मैदान के दक्षिण साइड मिला के कितना पब्लिक आएंगे, लगभग 9 द्वार है। लगभग क्या होता है? नहीं, टोटल 9 द्वार है। 9 द्वार है। चलिए 9 तो है, लगभग 9 है। हाँ 9 कल है, ये तो 9 कंफर्म 9 है। सर कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो तैयारी है ऐतिहासिक है और हाको रथ हमपान बेगूसराय के 5 समाज के लोगों में गर्म खून बन के नसों में दौड़ रहा है। मैंने महसूस किया है, मैंने जितनी भी दौरे किए रथ के साथ, मैंने सबसे ज़्यादा समय यहाँ बिताया है। मैंने 1 अक्टूबर को वो देखा था यहाँ के जोश, और मैं मेरे साथ इनके द्वारा खुद का सेट किया हुआ चैलेंज था 1 अक्टूबर वाला। मैं इनसे हमेशा कहता था मुखिया जी आपके पास बड़ा टारगेट आपने ही सेट कर रखा है, वो जो भीड़ थी 1 अक्टूबर को रैली का वो आप पीछे छोड़ पाएंगे ना। लेकिन जब मैं घूमने लग गया तो मुझे पल्स पता चल गया कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये महा जो रैली आंदोलन का वो क्रांति में बदलेगा। और ये एक सिग्नल है जो मैं देना चाहता हूँ, जो कल दिखेगा। जैसे वो कह रहे थे विजय जी कि आप ये बताइए भीड़ कितनी नहीं होगा, आप जगह खाली स्थान खोज के दिखाइए। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि क्या होने वाला है। जिला अध्यक्ष मुखिया जी बोले हैं
इतिहास में पहली बार भीड़ भी हमारा होगा और नेता भी हमारे होंगे आईपी गुप्ता सर जी। और हम कहना चाहते हैं भीड़ भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा, आने वाला समय में हमारा सरकार भी होगा आईपी गुप्ता सर, हमारा सरकार भी होगा आईपी गुप्ता सर आने वाला समय में। मतलब आईपी गुप्ता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे, भविष्य में पीएम भी बनाएंगे आने वाला समय में।